ये अपना आ गया श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 496, जिसमें हम बात कर रहे हैं मन जो खंड-खंड करता है, विभेद करता है, विरोधाभास खड़े करता है, उनका समाधान किस तरीके से हो सकता है? समन्वय कैसे करें उसका? ये हम पढ़ते आ रहे थे। तो ये सेंटेंस हम कर रहे थे योग में। सत्ता की एक ऐसी अवस्था का अनुभव होता है जिसमें हम एक दोहरी चेतना बन जाते हैं। ये आप हर समय देखते हो अपने आप को। एक आपकी बाहरी प्रकृति, ये विभेद आपके लिए इतना ज़्यादा रियल बन जाता है, दोहरी चेतना आप देखते हो, अरे यार क्या है? क्योंकि आपको एक दूसरी चीज़ का अनुभव हो गया। सामान्यतः ये अनुभव होता नहीं। डीपर सेल्फ का अनुभव होता नहीं, इसलिए यंत्रवत बाहरी के साथ संलग्नता बाध्यकारी हो जाती है। योग के अंदर आपको दोहरी चेतना दिख जाती है। कितना आप भीतर वाली को बाहर वाली के ऊपर स्थापित कर पाते हो और फिर एक समय बाद बाहरी भीतरी रहती नहीं। फिर इस तरीके से नहीं करते। तो इसलिए जितना जल्दी हो जाए उतना आपके पास लंबा समय होता है जीवन में कुछ करने का। नहीं तो आपका खुद की इंद्रियाँ ही काम नहीं देगी। आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? आपकी इंद्रियाँ आपका साथ नहीं देंगी। आप सोच रहे हो हम कर लेंगे। अरे अभी आपके पास सारी चीज़ें तो ही नहीं कर रहे, बाद में कैसे कर लेंगे? नहीं कर पाएँगे। और कर भी पाएँगे तो आज नई संभावनाएँ खोलो, तो और आगे पता नहीं कितना-कितना भविष्य है आपके सामने। एक वह जो सतह सतह पर होती है क्षुद्र, सक्रिय, अज्ञानपूर्ण विचारों और भावनाओं, दुख-सुख और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं से इधर-उधर डोलने वाली। और दूसरी अंतस्थ, नीरव, बृहत, सम, सतही सत्ता को अविचल अनासक्ति या अनुग्रह के साथ देखती है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी व्याकुलता पर क्रिया करते हुए उसे शांत, विस्तृत और रूपांतरित करती है। जैसा कि माँ कर ही रही थी वहाँ। श्री अरबिंदो के पत्रों में यही काम कर रहे हैं। मानव प्रकृति बार-बार व्याकुल हो उठती है, उसको वो कह रहे हैं, "अरे नहीं, देखो ऐसा नहीं, व्याकुलता नहीं।" बार-बार उसके डीपर सेल्फ को एड्रेस करते हैं कि देख बेटा तू ये सोच के आया था, तू तो अंतरात्मा के लिए आया था। देख तेरी ये बाहरी प्रकृति बार-बार, बार-बार। शिक्षा के अंदर भी माँ क्या कहती है, "मेक रीज़न द मास्टर ऑफ द हाउस।" आपके अंदर जो जो तर्क शक्ति है, विवेक शक्ति है, विवेक बुद्धि है, उसको मास्टर ऑफ द हाउस ये बना लो आप। ठीक है, दीपक यहाँ तक कर लिया था अपन ने, आगे चलते हैं, इसी प्रकार। इसी प्रकार हम एक ऊपर स्थित चेतना तक ऊपर उठ सकते हैं हुँ, और अपनी सत्ता के विभिन्न आंतरिक और बाहरी भागों का मानसिक, प्राणिक और भौतिक और सबके नीचे अवचेतन का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है। और उस उच्चतर स्थिति से इनमें से एक या दूसरे पर या समग्र पर क्रिया कर सकते हैं। हाँ, यह भी हाँ, ये मतलब ये ये ऊपर से कैसे ये कैसे कर सकते हैं पर? मतलब इसमें कैसे-कैसे शिफ्ट आता है? भई ये हम सब के साथ आया है ये। हम सब के साथ एक स्तर के ऊपर कि हम एक अपनी सामान्य चेतना में थे। आज ये जो शिफ्ट आया है उसके अंदर धीरे-धीरे हम क्या करते हैं, अपना समय है, पहले तो उसको रीस्ट्रक्चर करना शुरू करते हैं। मानसिक तरीके से बार-बार उसको स्थान देना, वो चीज़ें समझ में आने लगती है, वो बातें समझ में आने लगती है, हम उसके ऊपर और ध्यान केंद्रित करते हैं। ये हम सबके साथ हो ज़रूर रही है, पर इतना हम सज्ञान हैं, नहीं है कि प्राणिक चीज़ के ऊपर पहले प्राण में ये था, अब थोड़ा ये वाला फ़र्क आया। भौतिक के अंदर पहले ये था, अब ये थोड़ा फ़र्क आया कि हम अवचेतन के अंदर ये वाली चीज़ें थी, उसमें ये वाला फ़र्क आया। अवलोकन कर सकते हैं और उसके ऊपर क्रिया कर सकते हैं। इसका कोई उदाहरण अगर ऑब्ज़र्वेशन है, कोई उदाहरण है तो बहुत हेल्पफुल एजुकेटिव हो सकता है सारों के लिए, कि नहीं, मानसिक तरीके। उदाहरण तो जैसे ये मान सकते हैं, जो सुबह की क्लास में अपन बैठ के सेशन पढ़ रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंदर
बार बार अप्लाई करके इसको कंटिन्यूअसली सारे भागों पे अप्लाई करना पड़ता है। तो जो कोई न कोई डेफिनेटली मानसिक से ऊपर की कोई न कोई स्टेप, एक स्टेप तो शायद ऊपर है ही, निश्चित। जो कि मानसिक के थ्रू ही एक्चुअली अब उसको मानसिकता का ही एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि भाई माइंड की तो लेवल है ना ऊपर के, तो वो मानसिकता में झलकता है। और उसके बाद में वो जैसे ही कभी वो डिस्ट्रैक्शन भी होता है, तो भी बार-बार खींच करके वापस कि नहीं, कम से कम इस जगह पे तो अपने आप को, इस पॉइंट पे तो अपने आप को अप्लाई करना ही करना है। हाँ, बिल्कुल। और ये क्या है कि देखा है मैंने लाइफ में, एग्जांपल्स तो खैर बहुत तरह के हैं, लेकिन वो बाहरी स्ट्रक्चर्स को बहुत तोड़ता है। बाहरी हाँ, स्ट्रक्चर को तोड़ता है, जो हमको बहुत ऐसे ऑब्वियस प्रतीत होता है कि यार ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसके पीछे डेफिनिटली वो एक हायर चेतना की वर्किंग ज़रूर है। हाँ, मैंने अभी माताजी साहित्य संचय में पढ़ा था कि भी सुपर माइंड का जो चेतना में अवतरण हुआ है 1956 के बाद में, तो उसका सबसे पहला गोचर प्रभाव है कि जो रटी रटाई जो चीजें थी, पुराना जो था वो विधान टूट रहे हैं और एक नए हुँ, दिव्य विधान की जगह बन रही है। तो हाँ, जो बाहर जो टूटती है चीजें, जो गड़बड़ होती है, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई डीपर एस्पेक्ट जरूर है। नहीं तो ये प्रॉब्लम अराइज ही नहीं हुआ आपके लाइफ में। उसका एक हाँ, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, हुँ, लेकिन वो प्रॉब्लम का वो कोई और चीज का एक्सप्रेशन होती है, जबकि जो साधना की लाइन में है उसके वो बाहर से दिखने में तो प्रॉब्लम्स वैसी सी होंगी हाँ, अप्रोक्सीमेट, लेकिन हाँ, उनका रीजन दूसरा होता है, उनका कारण बिल्कुल, दूसरा होता है बिल्कुल, उसका। बिल्कुल। मतलब दूसरे के अराइज़ ही नहीं होंगी वो इश्यूज़ जो इसके अराइज़, क्योंकि माँ अराइज़ करवाती है उनको इसकी प्रोग्रेस के लिए। और इस दृष्टिकोण से देखता भी ये ऐसे ही है कि माँ लेके आई है, इसके इससे मेरे को कुछ न कुछ सीखना है। ये क्यों लेके आई है, वो क्या लेके आई है। और इसके जैसे अभी ये मानसिक सपोज़ एक ऊपर स्थित चेतना से मानसिक तरीके से, क्योंकि माइंड क्या करता है, अलग है ये। माइंड है वो पद्धतियाँ बना रहा है। माइंड का ये है कि वो प्रोसेसेस देखता है। तो हम ये जो बात कर रहे हाँ। हैं कि इसमें एक तो इसी प्रकार हम एक ऊपर स्थित चेतना तक ऊपर उठ सकते हैं और अपनी सत्ता के विभिन्न आंतरिक और बाहरी भागों को मानसिक, प्राणिक और भौतिक और सबसे नीचे अवचेतन का अवलोकन कर सकते हैं। ये बात तो सारों के समझ में आ रही है, मतलब इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। पर हम ये चाह रहे हैं कि इसको और भी डिटेल में समझाएँ, तो मानसिक क्या करता है? मानसिक भाग ऐसा है जो पद्धतियाँ बनाता है, गढ़ता है। उसने सर्टेन नैतिकताएँ सीख रखी हैं। उसने अरे भई ये बात तो उचित थोड़ी है, इससे आपने प्रॉमिस किया था या इससे आपने ये बात करी थी, या ये काम तो देखो इसका करने का ये तरीका है, या आपको ये काम करना है तो सर्टेन ये प्रक्रियाएँ फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। ये पद्धति है जो आपको ये फ़ॉलो करनी है, मकान बनाना है आपको, तो आपको एक आर्किटेक्ट को बुलाइए बुलाइए, उसके अंदर इसमें कहाँ दिक्कत है, अगर आप इस तरीके से किचन इसमें बेस्ट यूटिलिटी हो जाएगी, इसमें ये वाली चीज़ हो जाएगी। ये बातें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, पर इसके अंदर आपके जब ये मानसिक चीज़ें हैं कि समाजशास्त्र, न्याय नीति, अर्थनीति, शिक्षा पद्धति, ये सारी नीतियाँ चल ही रही हैं, और मैं कह रहा हूँ आपके अगर लोअर इंटरेस्ट भी नहीं हो और केवल मानसिक तरीके से भी इनको अप्रोच करो, तो आप एक स्तर तक जा सकते हो। और उसके अंदर भी क्योंकि ये नीतियाँ तय करने से पहले आपको उसका आधार क्या? भई आप उसका आधार जैसे सत्य का आरोहण, वो नाटक के अंदर चैरिटी का आधार जब जगत ही नहीं दिखे, चैरिटी किसी करो तो वो व्यक्ति सत्य के ऊपर जा ही नहीं सकता। सबसे पहले चैरिटी वाला व्यक्ति यहाँ रुक जाता है। तो मानसिक तरीके से माइंड क्या करेगा? पद्धतियाँ बनाएगा, पर पद्धति बनाएगा किसके आधार पे? अब जैसे ही डीपर प्रवेश करना शुरू करता है, भीतर उसके अंदर कोई स्वीकृति होती है, वैसे ही सबसे पहले तो आप जो जितना सिक्योर आपको लगता था एकदम आँख बंद करके मैंने सोचा है, मैंने समझा है, मैंने और वो आपने क्योंकि इंद्रियों की रिपोर्ट है, या आपने कहीं से रिपोर्ट्स इकट्ठी करी या आपने ऐसा पढ़ा कि भई ये तो होता ही है। समर्पण का अर्थ है ये, इन बातों का है ये, समाज तो देखो ऐसे ही चलेगा, समाज का तरीका ये है। ये सारी पता नहीं कितनी-कितनी आपके
आपके फिक्स्ड बैठी हुई है। ये पहली बार चैलेंज के अंदर कब आती है, जब बहुत डीप प्रज्ञा, हायर प्रज्ञा के आप सतत संपर्क में होते हो, तब तो जाके ये छोटा फ्रेमवर्क आपका टूटता है माइंड का। तो आप अगर इसमें भी भवन निर्माण कर रहे हो, आपको खुद को पता नहीं, आपको तो ये है कि भैया ये, तो आप ये पाएंगे अगर आप सतत माँ के संपर्क में हैं, हायर चीज आपको कह रही है, तो वो डिटेल के अंदर भवन का तो कोई प्रारूप आया नहीं आया, वो बाद की बात है। अब माँ को कोई ये थोड़ी कि था कि कंक्रीट का पता था या रेशियो क्या है उसका पता, पर उन्होंने कहा मैंने तो मातृ मंदिर को देखा है, मैंने देखा है ये। दुनिया के बेस्ट जो आपके आर्किटेक्ट्स हैं, सारों ने कितना मशक्कत करके कैलकुलेशंस किए, शुरू में तो कहा ये संभव नहीं है। माँ ने कहा भी तुम संभव बिना संभव की बात करो, मैंने तो देखी है ये चीज़, संभव बिना संभव का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपके भीतर चेतना किसी चीज़ को देख लेती है। अब देख के इस तक कम्युनिकेट करती है। ये प्रक्रिया जनरली क्योंकि आती नहीं पकड़ में, ये पकड़ में आती नहीं। कोई टाइम सजेशन के रूप में जब आप पढ़ रहे हैं, आप क्योंकि सारे के सारे इतने चयनित हैं या पता नहीं क्या है कि रोज़ अपन ये पढ़ पा रहे हैं, ये एक सामान्य चीज़ नहीं है। व्यक्ति इसके स आप कह रहे हैं हम ग्रो कर रहे हैं जीवन में, आपका फ्रेमवर्क ग्रो कर रहा है, चेतना ग्रो कर रही है, ये सामान्य है ही नहीं है, ये ऐसी बात। नहीं करता ही नहीं व्यक्ति ग्रो। वो जहाँ होता है धीरे, धीरे, धीरे नीचे आता रहता है वो। एक जो उमर खाया हुआ व्यक्ति है, वो बातें मीठी कर सकता है, पर उसके कोई दया धर्म एज़ सच होती नहीं। उसको पता है भई, उसको वो पक चुका है, जिसको ये कहते हैं अपनी सामान्य भाषा के अंदर, ये भई ये तो भुने हुए चने हैं ये तो पक चुके हैं। इनमें अब कोई संभावना, कोई माइंड में इनके प्रवेश कर जाए, संभव ही नहीं है। वही आपको कोई पुरस्कार मिल गया, कोई रिकॉग्निशन मिल गया, किसी से मैं कह रहा हूँ कोई कलेक्टर से ही आपको कोई इस तरीके का मिल गया प्रशस्ति पत्र, कहना क्या? आप उसको डेकोरेट करके, और वही कोई सीएम से मिल गया, पीएम से मिल गया, कहना क्या? अब तो आप बिल्कुल बंद हो चुके हो। माइंड क्या, आपकी तो सारी टोटल बंद हो चुकी। आपने कोई व्यापार कर लिया, आपने कुछ ये कर लिया, ये तो भीतर कोई डिसेंसी, कोई ऐसी चीज, तो ये जब ऊपर उठती है तो मानसिक, फिर आप जो कार्य कर रहे हो, जैसे सपोज क्लास ले रहे हो, आपने साधना शुरू करी, साधना के आधार पे ही आप कर रहे हो, डीपर तो आपके प्रवेश कर ही कर रहे हैं, पर ये जो फ्रेमवर्क्स हैं आपके, ये मैं जानता हूं, ये जब टूटते हैं, ये अरे, ये तो बात अलग है, ये तो चीज दूसरी है। आप कितना किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे लोगों से, एकदम पलट जाएगा। अभी दूसरों का पलटता है क्योंकि कामना या डिजायर है उसकी पूर्ति, अरे ये बेटर होएगी। आप इसलिए नहीं चेंज कर रहे, आप तो अलग तरीके से, वो दूसरा क्या मानता मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मानसिक फ्रेमवर्क चेंज हो गया। तो आप ये पाएँगे कि आपके लिए सारी सृष्टि चेंज हो जाएगी। आपका कार्य करने का तरीका, आपके लिए वो चीज़ जो है, आपके निर्णय, उन लोगों के साथ समय आप 2 घंटे बिता सकते हैं, जो दूसरा कहेगा इसके साथ समय बिता रहा है, इसके साथ तू बातचीत कर रहा है। एक बड़ी विचित्र तरीके की ये प्रक्रिया होती है, ये कैसे समझाई जाए? ये मानसिकता में, क्योंकि मानसिकता तो सारी चीज़ को एक यूनिफ़ॉर्मिटी में लाने की, एक पद्धतिबद्ध करने की कोशिश करती है। वैरायटी का उसको सेंस नहीं है, और सूक्ष्मता का बिल्कुल सेंस नहीं है। सारी चीज़ को एक एक ऐसे मैं एक इसको समझ जाऊँ, समझने का मतलब है मैं उसकी पद्धति कर दूँ। माइंड का एक ये बेसिक अप्रोच है कि मैं इसको समझ गया, समझने का मतलब मैंने इसको पद्धतिबद्ध कर दिया। मैंने इसको डीलिमिट कर दिया। जानने का मतलब क्या है? मैंने इसको डीलिमिट कर दिया। यहाँ आप एक ऐसी चेतना के समक्ष होते हो, हर समय आप नमनीय होते हो, प्लास्टिक होते हो। इससे सर्टिट्यूड नहीं चला जाता, सर्टिट्यूड तो होता है जबरदस्त, पर वो होता है उतने ही के लिए जितना आपको एग्जीक्यूशन में लेके आना है। तो धीरे, 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 धीरे आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। आपको न तो किसी को बताना, न कुछ करना। मानसिक होती है क्लैरिटी, क्योंकि इंट्यूशन के ऊपर आधारित होती है ये। माइंड अब जो है वो जानने का इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता, एग्जीक्यूशन का इंस्ट्रूमेंट बनना शुरू हो जाता है। जब हायर प्रक्रिया होगी माइंड के ऊपर, तो आपकी ये क्लैरिटी आ जाएगी।
अदरवाइज माइंड अपने आप के अंदर भी यदि लोअर का उसके अंदर प्रवेश नहीं है, तो बहुत बड़ी शक्ति हो गई। ये तो धीरे 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 वेद जिसको इंद्र की शक्ति कह रहा है वो बननी शुरू हो गई। अगर ये भी हो, पहली बात तो खैर सर्टेन क्लैरिटी या डीपर उसके बिना नहीं होती। पर यदि व्यक्ति इससे भी शुरू करता है, तो भी वो क्या करता है, चीज़ों के पीछे पद्धतियाँ देखेगा, उसको यूनिफ़ॉर्मिटी लाने की कोशिश करेगा। और अगर हायर चेतना के आप संपर्क में होगे, तो आप ये कहेंगे, "अरे! ये तो माँ की क्रिया है।" 2 स्प्लिट सेकंड भी एक जैसे नहीं होते। इसीलिए हमारे ऋषि किसके ऊपर गए? वो ये कह रहे हैं, हर पत्ता-पत्ता और पत्ता भी उनकी संकल्प के बिना नहीं हिल सकता। इसका मतलब उन्होंने कोई ये नहीं भ्रम फैला दिया। उनकी चिकित्सा पद्धति आज भी वैसी की वैसी प्रमाणित है और दूसरी सारी पद्धतियाँ आती हैं, चली जाती हैं। कुछ दिन फैशन में रहती हैं। आयुर्वेद आज वहीं का वहीं, वैसा का वैसा फिर से उजागर होके आ रहा है। देखो आप, वो तो लोगों की इनसफिशिएंसी है, बात कोई आयुर्वेद की थोड़ी है। यहाँ की हर पद्धति, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी ले लो, कुछ भी हाथ रखो ना आप, उतने की उतनी प्रामाणिक है, वैसी की वैसी। वही वर्ण व्यवस्था आज वैसी की वैसी। क्यों? जबकि वो ये कह रहे थे कि हर समय जो है सृष्टि नई होती है। पर इन फंडामेंटल्स से वो ऐसी चीज़ों के ऊपर चले गए जो शाश्वत हैं। उनकी चीज़ें, उनकी अभिव्यक्तियाँ वो शाश्वत हैं। तो माइंड का जो एक लोच है, पहले तो लोच आना शुरू हो जाता है, जैसे आप रोज़ पढ़ रहे हैं, उससे लचीलापन। आप जानो उससे ज़्यादा लचीलापन आप में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रवेश कर रहा है। रोज़ विचारों का दबाव रहता है। जैसे ये पूछ लिया भैया इसके उदाहरण, अगर ये प्रक्रिया आपके साथ न हो, तो आप कैसे बताओ? जैसे एक बड़ा एक निरापद सा विचार लगता है ये, कि आप अपना प्रचार करो। एक बड़ा ही निरापद लगता है ये। और किसी समय विशेष के ऊपर यदि आपको लगता है कि प्रचार करो, तो करो। श्री अरविंद ने कहा भी मेरी पद्धति के तो ये विरुद्ध है ये चीज़। मेरा नाम भी मैंने हमेशा ही नेपथ्य के अंदर का कभी नहीं कहना चाहा। ये तो पहली बार कोई मेरा नाम ये उसमें आया, तब फिर बाद में, अदरवाइज़ तो कभी मैंने इसके लिए किया नहीं। मेरा तो नए पद्धति इस तरीके की, इसको प्रचार करो और करो, बिल्कुल नहीं। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। पर एक एक आज जिस तरीके का सेटअप है, उसके अंदर ये है कि भई आप प्रचार करो अपना। ये एक बड़ा निरापद सा विचार लगता है कि भई ठीक है, इससे प्रभावित होके यदि आपको सूचना के रूप में तो दे दो, कि भई एक आप एक इस तरीके की संस्था है, इस रूप में खाली एक सूचनार्थ बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये विचार के रूप में तो लगता है बिल्कुल ठीक, और किसी स्थान पे हो भी सकता है। ये करना चाहिए या कितना करना चाहिए, मैं उस पे नहीं जा रहा। मानसिक में कैसे-कैसे फ़र्क आ सकता है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। जबकि एक्चुअल जीवन वैसा जी नहीं रहे। शुरू ही नहीं किया आपने वैसा। और भीतर से आपकी अंतरात्मा ये जानती है काम तो तुम माँ का कर रहे हो। तुम इसको आर्टिकुलेट कर, हाँ, माँ कहलाना चाहेगी उतनी बात कह सकता है। पर इसका दर्पण तो भीतर है। आप सही हो या नहीं हो, ये आकलन कोई दूसरा व्यक्ति, हाँ, या तो वो व्यक्ति जो माँ कह रही है जिसका शब्द सत्य का शब्द है, तो मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे व्यक्ति तो बहुत थोड़े मिलते हैं, बहुत ही थोड़े मिलते हैं। पर यदि ऐसा है और उसको यदि हम नहीं यूटिलाइज़ कर पाए, ये फिर बाद में हमारे लिए दिक्कत की बात है। पहले तो ऐसे शब्द मिलते नहीं, पर यदि ऐसा शब्द है तो उस वो मायने रखते हैं उसके शब्द। अब ये निरापद सा मानसिक विचार हो गया ना ये। अरे भई ये करने में कहाँ दिक्कत है? ठीक भी बात है। तो मानसिक पद्धतियाँ जितनी भी चली, जैसे दीपक कह रहा था अभी, बिल्कुल ठीक बात है ये। सुप्रामेंटल के प्रभाव से एक तो ये हो गया, अब नैतिकता जो है, उसके लिए कोई कहीं स्थान एज़ सच नज़र नहीं आ रहा, मानसिक। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? आज की स्थितियों को यदि उन्हीं पुराने ढर्रों पे आप लेके जाना चाहो, चलो प्रकृति की ओर ले लौट के चलते हैं, चलो समाज के अंदर, अरे आजकल तो माँ-बाप के प्रति ये नहीं कर रहे, इनके प्रति आदर नहीं कर रहे, इनके प्रति ये नहीं कर रहे।
समाज की समस्या, पर्यावरण की समस्या, आप देखो लड़के लड़कियों की ये समस्या है, शिक्षा की, अरे ये सारे आउटकम है, उसके उसके परिणाम है। डीपर प्रज्ञा क्या कहेगी, वो मानस आवाज चली गई। कनेक्शन चला गया पंकज शायद। हेलो। हाँ, अब आ रही है। पहले अब आ बीच रही में है? आवाज चली गई थी। हाँ, अब आ रही, पहले चली गई थी। ठीक। मैं इसके अंदर ये प्रक्रियाएँ कैसे-कैसे एंटर करेंगी, तो भई दूसरे इस चीज़ को नहीं देख पा रहे, इससे आपकी चेतना में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जब आधार ही शुरू इसका ये किया और हम तो इसी आधार की बात कर रहे हैं यहाँ, लोग क्या कर रहे हैं उससे हमको कि मानसिक क्रिया तो ये होगी, अभी तो जो क्रियाएँ चल रही है वो मानसिक भी नहीं है। तो जो माँ ने कहा उसका अब परिणाम एक तो ये हम देख सकते हैं कि कोई भी आपके जो इज़म्स हैं, वाद हैं पहले, ये वाद, पहले कितना व्यक्ति इसको सीरियसली लेता, समाजवाद, साम्यवाद, ये वाद, वो वाद। अब तो उनके पीछे जो सैक्रोसेंट भाव था पहले कि यही कुछ निस्तारा कर देगा इस मनुष्य जाति का, अब ये शायद मेरे ख्याल से तो खत्म हो गया ये, कि आपका लोकतंत्र ये कर देगा। अब तो ये कहने की तो बातें हैं, स्वीकार तो कोई करता लगा नहीं कि इससे कोई डिलीवरेंस हो सकती है। इसीलिए सारे अब की भी डिलीवरेंस होगी किसमें अब? फिर से यदि आप मानसिक पद्धतियों में ढूँढते हो, उससे तो मनुष्य जाति अघा चुकी है, परेशान हो चुकी है। इसलिए अब आप कितने भी भाषण दो, कितनी भी नीतियाँ बताओ, आज की जो पीढ़ी है उसके तो कान के ऊपर कोई प्रभाव डालती नहीं। अब हम ऐसी स्थिति के अंदर हैं, जहाँ अगर प्योर स्पिरिचुअल परस्यूट है वो सामने नहीं आता, भारत ही ये काम कर सकता है, क्योंकि वो सदा से इसी काम को करता आया है, उसको इंटरेस्टेड है ये भूमिका। और हम सब लोग अगर कहते हैं हम इस मार्ग के हैं, तो मोस्ट इफेक्टिव काम आपके व्यक्तिगत रूप से, समाज के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो आप कर सकते हो, वो यही है जिस आइडियल को चेरिश करते हो, उसको मूर्तिमान कर दो, डेमोन्स्ट्रेट कर दो उसको। और वो कैसे करो? बार-बार भीतर से क्योंकि आपको ये कोई नहीं कह सकता यहाँ जितने बैठे हैं कि हमको भीतर से प्रेरणा या कुछ महसूस नहीं होता। उसको स्वीकार करो, जितना आपको चाहिए उतनी तो वो आपको बता देगा। अगर आप वास्तव में उससे पूछोगे, हम में से एक ये नहीं कहेगा कि हम वास्तव में पूछते हैं और हमको पता नहीं चलता, ये नहीं हो सकता। अगर आप सिंसियर हैं, आप उससे पूछते हैं तो इंडिकेशंस ज़रूर मिलेंगे। उतने ज़रूर मिल जाएँगे जितने कि भई इतनी तो मैं कर पाऊँगा। मैं जहाँ भी हूँ उससे 2 कदम भी अगर मेरे को मिल जाएगा अरे तो 2 कदम तो चलो, उसके बाद आपको फिर एक लीवर मिल जाएगा, कोई बटन मिल जाएगा, कोई चीज़ मिल जाएगी। ये एक मानसिक तरीके से चलना और हायर चीज़ अगर प्रवेश कर जाएगी तो आपके हर चीज़ को मॉडिफ़ाई करेगी, इतना मॉडिफ़ाई कर देगी, आप व्यापार में हैं तो आपके चीज़ों को आप निर्माण कर रहे हैं, उस समय आप मेरे को डिज़ाइन ये वाली बनानी चाहिए या ये करनी चाहिए। मानसिक तरीके से आप कहोगे यार कल मैंने इसको इतनी बजे बुलाया था और इस बात के लिए बुलाया था, पर अब आप शिफ्ट हो गए, आप चेंज हो गए। अब तुरंत आप एक दूसरी बात से रेफ़र करोगे और उसमें आपकी चेतना के अंदर कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होगी। अभी सुन के आपको ये लगता है फिर बाद में कॉमन व्यवहार क्या रहा? कल मैंने कहा कि देविका जी अपन ये इस तरीके से करेंगे। आज अगर मैं वो नहीं करता तो यदि केवल मानसिक आप उस पे सिद्धांत पे हो तब तो गिल्ट फीलिंग आ जाएगी और वो सारी जो चीज़ें हैं जो आप पे लागू होंगी वो लागू हो जाएँगी उस गिल्ट फीलिंग के कारण। वहीं आप एक ऐसी चेतना में हो जहाँ आप भीतर से कि भैया मैंने कहा ज़रूर था, पर मेरे को तो ये प्रेरणा है और क्योंकि आपके भीतर ऐसा कन्विक्शन और क्लैरिटी है, दूसरी चेतना और शक्ति आप में कार्य कर रही है, इसका विधान चेंज हो जाएगा। ये कोई सुविधा की राजनीति नहीं हुई। यार ये तो बड़ी सुविधा की राजनीति है। कल बात कर रहा था एक, ये तो सारे लोग यही तो करते हैं। जब उसकी ज़रूरत थी तब तो एक बात कर रहा था। इसमें
और जब डीपर इंट्यूशन आपको आके कैसे मोल्ड करेगी, जितना कहना है, जैसे कहना है, आप उसके अनुरूप कहेंगे, ये आपके जीवन को अपनी पकड़ में ले लेगी। ये तो मानसिक पद्धतियों की ओर की बात हो गई। आप एक संस्था लेके चल रहे हैं, तो दूसरे ये कह रहे हैं, तो फिर आप कैसे कर रहे हो? अरे तो संस्था हम चला ही रहे हैं। आज कितने बरस हो गए? इतने से तो कार्य सुचारू चल ही रहा है। आप जिस मानकों के ऊपर उसकी सफलता, असफलता मानते हो, उन मानकों के ऊपर तो डीपर तरीके से हम नहीं मानते। हम जो मानते हैं उतना भी हम नहीं कर पा रहे, वो तो एक अलग बात है। पर हमारा सफलता, असफलता का तो वो मानक भी नहीं है। यही बात भारतीय संस्कृति के संबंध में। वो कार्य करना ही नहीं चाह रही जिसके ऊपर आप उसका आकलन कर रहे हो, तो उसकी सफलता, उस असफलता उन मानकों के ऊपर नहीं आ सकती। ये फ़र्क पड़ जाएगा। प्योरली अगर मानसिक तो होता भी नहीं, प्योरली मानसिक तो अपने आप में है भी नहीं, कैसे होगा मानसिक? आधार क्या है मानसिक रूप से चलने का? आपके पास कि ये उचित-अनुचित तो कुछ तो बोध होगा, और वो उचित-अनुचित कहाँ से उठाओगे? उस समय विशेष के, जैसे अर्जुन सारी बातें यही तो कर रहा था। गीता के सारे उत्तर यही हैं। अगर आप कोई क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर, क्रीड है खाली, उस समय का धर्म मत है ये, मत है केवल। तो सिद्धांत आपको एक सीमा तक, आपकी पाश्विक प्रकृति है, उसको लगाम लगाने तक तो काम कर देंगे। एक्चुअल में नहीं प्रवेश करवाएँगे। तो इस माइंड की इनसफिशिएंसी आपको पता लग जाएगी। ठीक है दीपक, ये बात तो कि मानसिक कैसे प्रवेश होएगा ये? हाँ, और आपके साथ ये प्रक्रिया इतनी लगातार होगी, सतत होगी आपके साथ, और आप इसके इतने प्लायंट होंगे, इसके प्रति इतने प्लास्टिक होंगे, आपके लिए रियल होगी। और तो फिर जगत का ठेका थोड़ी है हमारे, हमने तो कर दिया अपना जो है सो। अब यूँ तो मास रियरविंद का काम तो बिल्कुल असफल है उस तरीके से, कि कोई उसको समझने वाला ही नहीं है। उनकी सावित्री जो है, माँ कह रही है खाली मैं ही समझती हूँ। फिर तो ये कोई प्रयास करने, और एक और वो ये कह रहे हैं सावित्री अपने आप में अकेली पूरी ह्यूमैनिटी को डिविनाइज़ करने के लिए। तो हम जो मानसिकता से अब ये हम सब बैठे हैं, इतनी बात तो हमको स्वीकार होती है, तो अगर दूसरे जना हो, उसको ये बात ही वो माइंड के लेवल पे ही नहीं स्वीकार कर सकता इसको। तो डेफ़िनेटली आपके माइंड के अंदर, सो कॉल्ड माइंड, उसमें ये प्रक्रियाएँ चल रही है। मतलब माइंड अपने आप के अंदर यूँ तो खाली एक मुखौटा है। आप एनालाइज़ करके कोई चीज़ कहते हो, आपको एक सेफ ग्राउंड, मैंने ये देखा, जाना, फिर इस आधार पे मैं ये कर रहा हूँ। बस, उसको आप कह देते हो मैंने सोच-विचार के काम किया। अपने आप में क्या है वैसे तो? कुछ नहीं। एक जने के लिए वो उचित है, मेरे लिए एक चीज़ उचित है। मेरे को ये बिल्कुल रियल लगती है। ये तो हो गई आपके कि मानसिक रूप से बाहरी भागों का, मानसिक, और मानसिक के अंदर फिर बाद में आपके साइकोलॉजिकल भी। आप संगीत है, साहित्य है, कला है। अब ये फ़ील्ड भी अपने आप के अंदर मनोवैज्ञानिक हो गए। साहित्य, काव्य, एक फ़ील्ड अपने आप में मनोवैज्ञानिक फ़ील्ड है ये, भौतिक फ़ील्ड तो है ही नहीं। इसके अंदर भी यदि आपका अप्रोच, स्पिरिट यदि इंडियन है, तो उस कला की अभिव्यक्ति, ये हम पढ़ के गए थे कला के क्षेत्र में क्या था। और यदि ये अप्रोच पश्चिम का जड़वादी, तो फ़ील्ड तो अपने आप में सूक्ष्म है, साइकोलॉजिकल है, पर फिर भी वो जड़ तत्व से बंधा रहेगा, रूप से बंधा रहेगा। काव्य है, वो रूप से बंधा रहेगा। कवित्व शक्ति तो शेक्सपियर की जैसी हो सकती है, टॉप मोस्ट हो सकती है। विषय वस्तु जड़ तत्व से बंधी रहेगी। कल्पना है, कितनी भी उड़ान भरो, वो यहाँ, और वहीं शुरुआत जो भारतीय मनोभाव है, वो करता ही दूसरे एंड से। तो उसके अंदर कैसे ये प्रवेश कर जाती है, इसका प्रमाण हमारा साहित्य, हमारी कला, हमारा संगीत। वो उद्देश्य कैसे जीवन में प्रवेश करता है, तो हमने कैसे यहाँ धर्म की संकल्पना करी, हमने यहाँ शिक्षा पद्धति, आचार नीति, हमारे लिए आचार नीति क्या थी? ग्रेडेड धर्मास हैं, ग्रेडेड कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, देश काल पात्र के अनुसार लागू हो रहे हैं। अब ये कैसे मानसिक पद्धति से, आप कभी भी शास्त्र का तो निरूपण तो कर सकते हो, एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। अगर आप देश काल पात्र का विचार नहीं करो, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। मानसिकता से तो नहीं कर सकते। अगर करोगे तो वायलेंस होगी।
उसमें शायद ही कोई समय आप सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। हर केस एक ही व्यक्ति अलग-अलग समय, अलग-अलग क्षण के ऊपर बिल्कुल अलग-अलग होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कभी आप ब्लाइंडली लागू नहीं कर सकते। तो हम एक ऐसी संस्कृति के अंदर बैठे हैं, जो इस चीज़ को जानती थी कि डीपेस्ट प्रज्ञा है, उसको किस तरीके से मूर्तिमान किया जाए। हमारे लिए इसका पर्याय है माँ और श्री अरविंद। वो कोई विचारात्मक, भावनात्मक वो उपस्थिति नहीं, हमारे लिए जीवंत उपस्थिति है। नहीं होगी लोगों के लिए, इससे हमको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? इससे इसको लोग प्रैक्टिकल नहीं मानते तो नहीं मानते, हमको क्या आफ़त आ रही है, लोग इसको मानें। ये मानसिकता में फ़र्क आ जाएगा, सारा ही फ़र्क आ जाएगा। आप वो पद्धतियाँ निर्माण नहीं करेंगे। आप एक दूसरे क्षेत्र के अंदर चले जाएँगे। तो ये उदाहरण हुआ मानसिकता का। इसमें कोई बात जोड़नी है या ये ठीक है क्या दीपक? हाँ, हाँ, ये ठीक है। और कल इसमें जैसे एक एक बड़ा एग्ज़ाम्पल कल बड़ा ह्यूमरस था कि कोई एक नोन है हमारे, तो भागवत करवाते हैं। आजकल पुराने अपने समय से चलता है ये भागवत पढ़वाना करना। हुँ, हुँ। तो बड़ा शो ऑफ का काम होता है भागवत करवाना, मतलब खूब ऐसे बड़े गाजे। तो इस बार क्या है कि बहुत बड़े उनको बुलवाया, और बुलवा करके करके ये बोला कि भई हम ना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहते, और हम तो इसको लिमिटेड ही रखना चाहते हैं। बस 20, 25, 50 आदमी, और अब उसको शो ऑफ कर रहे हैं। मतलब शो ऑफ नहीं करना भी एक हाँ। शो ऑफ करना हो जाता हाँ, है। हाँ, 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 बिल्कुल। मतलब त्याग भी आपकी एक बेटर नुमाइश का साधन बन जाता है भई। यही asceticism जनरली रहा है, आपके शरीर को प्रताड़ित करके एक सेंस ऑफ अरे! ये तो ख़ैर जो हैं सो हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये asceticism में जाना वाइटल उसके अंदर रस लेती है, कि आप वो काम कर पाए, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता और सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी का जो भान है, तो हर चीज़ की कीमत है। आपको लगता है भई ये करने से ये होगा, तो इससे तो वो जो ग्रंथि है वो तो गई नहीं। तो ये जो है ना, ये तो पक्की बात है ख़ैर, ये तो ख़ैर मानसिक वाली बात भी नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। माइंड का अगर प्रॉपर पद्धति भी आपके माइंड का तरीका है पद्धति का निर्माण करना। प्रॉपर माइंड अगर आप प्रॉपर माइंड की भी बात करोगे, माइंड क्या कहता है मैं एक पद्धति का निर्माण करूँगा, सारी चीज़ों को यूनिफ़ॉर्मली रखूँगा। उस यूनिफ़ॉर्मिटी में विविधता को तो स्वीकार कर सकता हूँ, पर आप कोई पद्धति नहीं। एक व्यक्ति यहाँ आ गया, अब उसके बेचारे की समस्या ये हो गई कि उसको 2 राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गए। अब उसके कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया ये तो। अब वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है, वो पूछ रहा है आपका क्या मिशन है? अब उसको क्योंकि हमने कोई पद्धति उसको प्योर चीज़ बता दी, हमने कहा जी हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा मिशन है नहीं। तो अब वो भ्रमित ही होके गया कि भई आप तो फिर बाद में एक भ्रम में चल रहे हो। मैंने कहा हाँ, भी चल ही रहे हैं, इतने बरस से चल रहे हैं हम, जबकि सारी चीज़ सुचारू चल रही है और चल रही है। उसको वो चीज़ नहीं देखनी, तो ये अगर आप मानसिकता से भी जाते हैं तो लाइट क्या है? मेरा तो प्रश्न ये है, लाइट कुछ नहीं होती, मानसिकता एक शब्द है केवल। आपके पास कोई लाइट नहीं है, मानसिकता अल्टीमेटली किसी वाद के ऊपर लेके चली जाएगी, इज़्म। श्री अरबिंदो ने बहुत सुंदर तरीके से इसको डील किया है, लाइफ डिवाइन में भी डील किया है और एक कुछ जगह पे डील किया है, समय पे यदि पता नहीं सिलेक्शन में है या नहीं है, माइंड का यही तरीका है। आप मतलब हम सब में ही है ये किसी और की भी बात नहीं है। माइंड अगर आप अपने आप में कोई माइंड कहो किसको, ये भी तो एक बात है ना। तो ये तो हो गया मानसिक। अगर वो ऊपर वाली स्थित चेतना मानसिक के ऊपर कैसे काम करेगी, अवलोकन कर लेगी। फिर प्राणिक, प्राणिक में क्या हो सकता है? प्राण जो है आपकी भावनाओं की सीट है, कामनाओं की सीट है, भावनाओं की सीट है। कामना आपकी जो है, उसमें यदि ये चीज़ प्रवेश करेगी, धीरे-धीरे उसमें मॉडिफ़िकेशंस आता जाएगा। हमारा जीवन इसी तरीके से तो मॉडिफ़ाई हो रहा है। भई एक डिसाइसिवली साधना अपना पाना और मेरे को ये चीज़ आ जाना, इसके बीच का जितना भी गैप है, ये मॉडिफ़ाई होते-होते ही तो चल रहा है और बिना मॉडिफ़िकेशन के थोड़ी चल रहा है। फिर भावना, मंदिरों के अंदर आप देखते हो, भावना उसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता। अरे! इतना तकलीफ़ पा के वो जा रहे हैं, उसमें कोई आपको बाहरी लाभ सो कॉल्ड वो भी नहीं मिल रहा। स्टाम्पीड भी हो सकती है वहाँ। वहाँ आपको कोई रहने के साधन नहीं, खाने के साधन नहीं, जेब से पैसा और लग रहा है, आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है, सारे काम करने पड़ रहे हैं।
या ऐसे समय आप गोविंद देव जी के जा रहे हो, वहां पांव रखने जगह नहीं, दूर दूर तक गाड़ियों के पार्क करने की जगह नहीं। सामान्य दिनों की स्थितियां ये हो गई, कोई उपलक्ष्य हो तब तो कहना क्या। तो ये जहां तक भावना की बात है, वो भजन गा रहा है, वो टच करता है आपको, वो आपके भी आंखों में आंसू आ सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है। उसमें डिसाइसिवली आपकी ये टर्न लेना साधक का, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। तो क्या ये भावना नहीं रही? अरे तो ये तो देश इस चीज का रहा, तो फिर ये ऐसे कैसे, ये बीच का गैप क्यों है? इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि भी आज तक की जो आध्यात्मिकता, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, जो पूर्ण योग, उसमें किसी चीज को ये भी क्या तो जीवन से पलायन करके चले जाओ, और क्या फिर बाद में एक बीच का तालमेल, गीता इसका भी समन्वय साधती है, ये कैसे करें हम? आप जब इसके अंदर प्रवेश करते हो, आप किस तरीके से तालमेल बिठाओ? क्या तो निरंकुशता का जीवन, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे यार मजा लूटो यहाँ, यही आपका भौतिकवाद कह रहा है तेरे को दिक्कत है। यहाँ आयुर्वेद के पास जाओगे, परहेज की बात करेगा, वो कह रहा है ना भैया, हम कभी नहीं कहते तेरे को परहेज की, गोली ले ले। अरे कितना जिएगा अब, 50 साल का हो गया, बाद में दूसरा कहता है फिर तेरे को ये गोली की मात्रा बढ़ा देंगे। तो डॉक्टर कहेगा तो भाई भाई साहब और कितना जीना चाहते हो? अरे यार जब तक जियोगे गोली दो और ले लेना, खाना भी तो खा रहे हो, ऐसी क्या बात आ रही है? धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी और थोड़ा सा कुछ दे देंगे आपको। तो ये पद्धति इतनी बढ़िया लगती है आपको कि हाँ यार ये तो ठीक कह रहा है। यहाँ भी हमारे पास औषधालय में जो आते हैं, वो कह रहे हैं फिर फायदा क्या हुआ आपका ये लेने से? अरे भी आप कह रहे हो ये जो जिस चीज के लिए रोगी रोग को मिटाने आ ही नहीं रहा, वो इस बात को मिटाने आ रहा है कि मैं जो जीवन में निरंकुश उपभोग करने की मेरे जो कामना है, उसमें कुछ रिलीफ दो ना मेरे को। उसमें ये रोग जो सो कॉल्ड शुगर है वो दिक्कत दे रही है, मैं उपभोग नहीं कर पा रहा। उसके लिए तो आपके पास आया हूँ, आते ही आप कह रहे हो इसमें परहेज करो, वो मेरे से थोड़ी होता है परहेज। तो आप अगर डीपर साइकोलॉजी को इसको जानोगे, ठीक है, भावनात्मक रूप से कितने-कितने लोग संपर्क में आ रहे हैं, भागवत के माध्यम से आ रहे हैं, पुस्तकों का। आप देखो राम मंदिर जब हुआ, सारी गीता प्रेस की प्रतियाँ सब टोटल बिक गई, और उन्होंने कुछ समय के लिए इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो फ्री उसको उपलब्ध भी करवाई थी। कितने डाउनलोड हुए इसके, सारी चीज़ें हैं, सब लोग वृंदावन जाना, ये करना, वो करना, सारी हैं उसमें, और डिसाइसिवली साधना अपना लेना, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। और वही माँ श्री अरविंद का योग, जिसके अंदर आपके पास वो नहीं, मैंने मालाएँ जपी, ये मेरे को साक्षात्कार हो गया, पीछे मुड़ के ऐसा कोई परिणाम नहीं। तो आप आदमी डर जाता है कि ये क्या हुआ? भई कोई सत्र ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें 8 घंटे का कर लिया, 3 दिन का कर लिया, 10 दिन का कर लिया, वो ठीक है। अरे इसी चारदीवारी के अंदर कितना स्लो लाइफ़, जिसके अंदर वो कोई बात नहीं, पोम्प एंड शो नहीं, आधार दूसरा, जो स्थितियाँ जैसी हैं, और माँ आपके सामने आपकी ले भी आएँगी सारी चीज़ें जितनी ज़रूरी हैं वो। अब ये प्राणी का आधार तो ये तो कैसे रहे? तो ये जो सीट है, सामान्यतः कैसी है, उसमें आपके सारे जो मैं कह रहा हूँ, भावनाएँ हैं, कामनाएँ हैं, उनके बीच का तालमेल है, उसी की तो नीतियाँ बनाई जाती है। मीडियम, एक बीच का गोल्डन मीन, एक बीच का मार्ग अपना लो। मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सुबह-सुबह कबूतरों को दाना डाल के आता हूँ, मैं गायों को चारा डाल के आता हूँ। मेरे व्यापार का इतना परसेंट ऑटोमैटिकली ही यहाँ चला जाता है, सारी बातें हैं, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे से देखोगे तो आपकी भौतिक प्रकृति है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है ये बात। ये नहीं हो, तो कैसी पाशविकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर इसमें और डिसाइसिवली अंतरात्मा का मूवमेंट आ जाए, वो फिर बाद में आपके प्राण से भीतर, क्योंकि प्राण की यदि सीट कहो, डीपेस्ट भी, एक तो कामना और एक आपका जो सो कॉल्ड हार्ट, बहुत फ़र्क ला देगा, पर आपका साइकिक वो और पीछे। तो जब ये ऊपर की चेतना आएगी, ऐसे मोल्ड कर देगी इसको। धीरे, 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 भई इसका उदाहरण आप ये देखिए, सहाना देवी,
उन्होंने पत्र लिखा कि पहले मेरा भाव श्री कृष्ण के प्रति, उनके साक्षात्कार होना, उनके डीप भजन गाना, आंखों में से आंसू चलना, ये सारी चीज होती थी। ये क्या हुआ? अब मेरा भाव शुष्क पड़ गया एकदम, और अब आपके प्रति जाता है, मां श्री अरविंद के प्रति। समस्या इस बात की नहीं है कि ये आपके प्रति जा रहा है। भी दूसरा कहे ठीक है, कोई बात नहीं। भी भाव का जो आपके अतिरेक श्री कृष्ण के प्रति था, वो आपके प्रति अब जा रहा है, तो ठीक है, भी क्या बात है? सिंसियर व्यक्ति को चिंता इस चीज की है कि क्या मैं इतना बाजारू व्यक्ति हूं? फिर क्या विश्वास है मेरा? आज एक के लिए, कल दूसरे के लिए, परसों मेरे कुछ है भी या नहीं? तो वो बहुत ज्यादा टॉर्चर में आ गई, साइकोलॉजिकल बहुत पीड़ा के अंदर आ गई, और उन्होंने फिर बाद में पत्र लिखा, और अपनी इसमें शायद भारतीय संस्कृति वाली में लिया है, या तो उन्होंने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, या आश्रम में हम श्री कृष्ण का ही कार्य कर रहे हैं, श्री कृष्ण का ही कार्य यहाँ आश्रम में किया जा रहा है, और हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि ये बात आज भी हमारे ही लोग जो स्वीकार नहीं करते कि नहीं, तो ये आपके अंतर, और कितने कितने पत्र हैं दिलीप कुमार रॉय के, प्राणिकता वाले आदमी, क्या विरह में आंसू आ रहे हैं भगवान के लिए और के लिए। श्री अरविंद ने फिर उनको लिखा कि देख, तेरे को ये मार्ग सूट नहीं करेगा, विरह की भक्ति, जो ये सो कॉल्ड वैष्णव भक्ति है, ये तेरे लिए नहीं है। अब ये बात कैसे कही जाए? उन्होंने कोट कर दिया कि गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मेरे को पत्र लिखा कि दिलीप, हम टेम्परामेंट से कलाकार हैं, योगी नहीं। तो गुरुदेव, मैं यहाँ आश्रम में कुछ विशेष कर नहीं रहा, और मेरा हृदय फटा जा रहा है। देखो, मेरे पास वहां बंगाल से स्थितियां कैसी बुरी हैं, वो तो सबको पता है कि कितनी कितनी भयंकर स्थितियां थी वहां, कैसा अत्याचार। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे, यदि वहां जाएं तो रिलीफ फंड इकट्ठे करें। अब ये कोई मानसिक बात तो है नहीं, ये तो भावनात्मक बात हो गई। इसमें आपकी भावना और विल पावर, ये आपकी, कि अरे यार, यहाँ तो, और मैं यहाँ कर क्या रहा हूं? अगर आप आश्रम लाइफ देखो भी, तो उसमें ऐसी क्या है भी? आप कोई रैली ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, या जिसको सो कॉल्ड कि आप बहुत काम कर रहे हो, क्या कर रहे होंगे? कोई डिपार्टमेंट भी, हम तो आश्रम देख रहे हैं, उसमें क्या कर रहे होंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है व्यक्ति? वो लाइफ वो लीड कर रहे हैं। उनका आई हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग मच लेटली, मैं कोई विशेष कुछ अब इन दिनों कुछ कर भी नहीं रहा। तो अब गुरुदेव, मेरे को वहां जाने दो, वहां मैं कुछ करूंगा। तो एक उच्चतर वाणी आती है, वो कहते हैं, स्टे पुट, तेरी नियति एक योगी होना है, सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। तो जब आप इस मार्ग में होते हो, आपको रोज ऐसे कि यार कर क्या रहे हैं, अब कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? हम अच्छे से व्यवहार भी नहीं कर रहे दूसरों से, यहाँ आश्रम लाइफ लीड तो कर रहे हैं, टेम्परामेंट, ये क्या कर रहे हैं हम? ये प्रश्न आते रह रहे हैं। माँ कह रही है आते रहो, चाहे आप इसको एक फेज के रूप में समझो। एक हायर कोई चेतना आपके आती है, वो इंटरवीन करेगी, इंटरवीन करती है। और वो इंटरवीन कैसे करती है, इसका उदाहरण दे देता हूं। दिलीप कुमार रॉय एक ऐसे ही फेज के अंदर थे, बहुत ज्यादा नाराजगी की। पहले दिन पत्र ये लिख रहे थे कि मैं जा रहा हूं सुबह वाली ट्रेन से, मैंने रिक्शा बुला लिया है, ये व्यवस्था कर ली है। श्री अरबिंदो का इतना लविंग लेटर, ये टाइटल अपन ने इसका दिया है, लविंग लेटर, दूसरे भाग के अंदर है। और उसमें श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उनको, अगर आप उसको वास्तव में उसी भाव से पढ़ो, तो आप रोमांचित हो उठोगे। वो क्या कह रहे हैं, अरे माँ और मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, और हमको पूरा राइट है तेरे को यहाँ रोकने का, तू नहीं जा सकता। ऐसे साइकोलॉजिकल फेज से वो गुजर रहे। कोई एक लेडी आई आश्रम में, उसको भेज दिया दिलीप कुमार रॉय के पास कि ये पद्धति क्या है हमारी, या क्या समझना है, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनसे आप बात कर लो। अब वो बात करके इतना प्रभावित हुई कि ये ही जीवन है, साधना का ही मार्ग है जो जीने लायक है।
अब उसको उससे तो बात कर ली दिलीप कुमार रॉय ने, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। अरे कैसे, उनकी तो लेखनी है। महेंद्र नाथ जी जब उनसे मिले, बताओ, जब वो स्कूल बॉय है और उस समय वो उनको कह रहे हैं, बेटा कोई भी ऐसे व्यक्ति से मिले तो तेरी लेखनी उनके ऊपर कुछ ना कुछ कहनी चाहिए, लिखना हमेशा ही। जिन्होंने रामकृष्ण जी की जीवनी लिखी वो व्यक्ति उनसे मिलके, क्योंकि सामान्य परिवार से नहीं आ रहे, सामान्य बैकग्राउंड से नहीं आ रहे। अब जब उन्होंने उस लेडी से बात करके उसको ऐसे कन्विंस किया, तो वो लेडी ने भी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दी कि हाँ, मेरे को जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया। चलो उसका तो हो गया। अब दिलीप कुमार रॉय तो हमारे दिलीप कुमार रॉय, उन्होंने पत्र लिखा तुरंत ही कि गुरुदेव, मैं कैसा हूं ये तो मैं जानता हूं, इतना मक्कार हूं ये पहली बार पता चला। कल तो मैं पत्र लिख रहा था ये, आज मैंने उसको ऐसी सुंदर सुंदर दलीलें दी, ऐसे कन्विक्शन के साथ कि भाई ये क्या हुआ, ये गुरुदेव ये वाली बात क्या हुई। तो फिर श्री अरबिंदो का पत्र, अरे तेरा डीपर भाग तो इसी के प्रति कमिटेड है, तेरे बारी फ्रेमवर्क में ही तो है। और क्योंकि वो कमिटेड रहे तो आप एक्चुअल में उनके देख सकते हो, चाहे डाउट्स हो चाहे कितने भी हों, उसके माध्यम से भी वो अपने मार्ग पे गए हैं। वहीं चाहे सो कॉल्ड आपके बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हो, आपको कहते हैं कितने लोग, ये तो बड़ा जेंटलमैन है, ये बड़ा सुलझा हुआ है, परिवार का भी इसने संतुलन बना रखा है, व्यापार का भी बना रखा है, देखो अपने आइडियोलॉजी आइडियल है उसके बीच में भी इसको भी समय देता है, रिट्रीट में भी जाता है। अरे यार बकवास बात है, सड़ता है वो व्यक्ति। वो अपने आप को किसी को देने की क्षमता ही नहीं रखता। वो अपने ही बलबूते के ऊपर थोड़ा मैं ये भी कर लेता हूँ, थोड़ा ये भी, सड़ रहा है वो। उसके कोई डीपर चीज ही नहीं है। वो मनुष्य सच्चा है नहीं। तो इसलिए जो एनिमल है वो तो थोड़े से मोडिकम से पर जो संतुष्ट हो जाता है, उसको थोड़ी चीजें दे दो बस, उससे ज्यादा डिमांड ही नहीं है उसकी। तो वाइटल जो है उसमें जब ये इंटरवीन करती है ये बातें, तो इतने सूक्ष्म भेद उसमें, आपके विचार भाव, भाव कैसे उठेंगे। वही व्यक्ति जो आप देख पाते हो यार, उसके प्रति अपने को तो ऐसे भाव थे और अब उसके प्रति प्रेम उठता है। भले बारी फ्रेमवर्क से आप जानते हो, अरे ये आदमी गड़बड़ है, मतलब ये जाके किसी से भी लड़ाई कर लेगा तो भी आप, अरे ठीक है अब तेरा पक्ष तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि तू माँ का व्यक्ति है, ये है। ये सारी चीजें, ये शिफ्ट क्यों आ रहा है? धीरे धीरे ये ऊपर की चीज आपके अंदर प्रवेश करती जाएगी। और जो मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा सूक्ष्म भेद चलता है इसके अंदर, भावनाओं में और के अंदर। तो प्राण, प्राण में ये चीजें आ जाएगी। दोनों चीज की सीट है, डिजायर की और इमोशंस की। इन दोनों में ही बहुत ज्यादा, और वो इतने सूक्ष्म रूप से आएंगे, पर इससे कोई पोटेंसी कम नहीं हो गई। सबसे शक्तिशाली चीजें हैं वो आती ही सूक्ष्म रूप से हैं, धीरे से प्रवेश कर जाएगी। आप कह रहे हो अरे कितना प्रकाश फैल गया, एकदम से थोड़ी आता है, इस तरीके से सूक्ष्म रूप से धीरे सी एक विचार के रूप में आएगा। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाएगा, पर वो जीवन में आपके बहुत बड़ा अंतर ले आएगा। फिर अच्छा, ये दूसरा, ये तो हो गई प्राण की बात। अब मैं कुछ-कुछ इसके ऊपर अगर इस पे केंद्रित नहीं करें, कुछ नहीं समझ में आएगा कि इनका समाधान क्या है, विरोधाभास क्या है। फिर आपको इसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से सोचना पड़ेगा कि पूरी को रखना। अभी तो हम एकदम डिटेल में जाके माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो माइक्रो व्यू देख रहे हैं, फिर इसका मैक्रो व्यू पूरे का इकट्ठा करके देखना पड़ेगा। ये प्राण हो गया। ठीक है दीपक, और कोई बात इसमें? नहीं, ठीक है। भौतिक का कैसे हो सकता है? हमारे खाने-पीने की आदतों का, हमारे उठने-बैठने, बोलने-चालने सब चीज़ों का ही। हाँ, पर भौतिक के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि भौतिक को आप उस दृष्टिकोण से नहीं देखोगे। ये तो चलो ठीक है, भौतिक और प्राण दोनों मिक्स हो गए इसके अंदर, हुँ। उसमें फ़र्क आ जाएगा दोनों के। भौतिक के अंदर आपका जो शरीर, आपको जितनी एनर्जी, जितना उत्साह, पहले जिन चीज़ों के प्रति उदासीनता थी, उसके अपने तरीके थे भौतिक के, कि कई चीज़ों को संभव और असंभव आप अपनी शारीरिक और भौतिक शक्तियों के आधार पे मानते थे। आज वो शिफ्ट हो गया, आज वो बात नहीं रही। अरे यार, ये शारीरिक शक्ति से नहीं, नहीं, आप कहोगे ठीक है, अब जब माँ ने कह दिया वो करवा लेगी। भौतिक आपका उसमें, रोग को लेके आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा।
आप पहले जो आग्रह जिन चीजों पे रखते थे, वो आग्रह नहीं है। ये तो खाली आपका प्राण या आपका मन या जो पहले आपकी बंधी बंधाई चीजें हैं, वो बार-बार आके इसको कहते हैं, कि यार इससे कोई माँ का अभिमंत्रित जल है, उससे कि मानसिक में यदि प्रवेश करेगी तो कैसे होएगी? प्राणिक में अब एक्चुअल में तो क्या है कि ये सारे वैसे तो एक-दूसरे के अंदर प्रवेश किए हुए हैं, स्पेशली लोअर प्राण और भौतिक आपका। अब भौतिक के अंदर ये ऊपर से प्रवेश कर जाएगी, तो आप रोग को लेके, अपने भौतिक को लेके जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति बीमार है और हॉस्पिटल के अंदर अब दूसरे आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। बाहर से तो बोल रहे हैं, "नहीं, नहीं, आप ठीक हो जाओगे। आपको कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो।" भीतर से वो ये जानता है, बाहर जाके कहता है, "बचेगा तो नहीं।" माँ कह रही है कि उसने उसके शरीर की क्षमता को उसको हील करने के अंदर हेल्प नहीं की, इनफैक्ट उसके जाने से उसको दिक्कत होगी। तो भौतिक के अंदर ये चीज़ें प्रवेश करने से, आपके नेगेटिविटीज़ नहीं आने से, भौतिक तक ये ट्रांसलेट करेंगी, तो आपको पहले भौतिक क्षमताएँ, अक्षमताएँ, संभावनाएँ, असंभवताएँ, ये जो पहले प्रतीत होती थी, उनके विषय में दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। आपके कोई रोग हो गया, इसमें योगिक साधन के अंदर भी ये कहा है श्री अरविंद ने कि कोई भी वायलेंट उस समय आप कोई रेस्ट से और से वो तो कर सकते हो, ऑपरेशन करवा लिया ये कभी नहीं। योग यदि आप अपनाते हो, तो उसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंदर पता नहीं आपको कैसे कहाँ कोई हीट जनरेट हो जाएगी, पेट किस तरीके से काम करने लगेगा, हो सकता है कोई रोगों का इनरश हो जाए या अपरश हो जाए। भौतिक को लेकर फिर बाद में क्योंकि अरे भई भौतिक तो है ही आपके साथ। अब भौतिक को आप सामान्य जीवन के अंदर हो तो कामना के कारण उसको लादते हो उसके ऊपर बेचारे के ऊपर, नहीं भैया देख अनुशासन लादते ही हम। सुबह उठना है मेरे को तो इतनी बजे बस चलानी है, इतनी बजे व्यापार पे जाना ही है, इतनी बजे मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, इतनी बजे तो ये करना ही है। शरीर को कंटीन्यूअसली आप धकेल रहे हो, तो उसको कंटीन्यूअसली आप उसको बता रहे हो बात, चल अब अपन चलते हैं मार्केट। इसका कारण क्या? आप वो जानता है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन आप पढ़ो, भौतिक के बारे में आप भले ही पीटी के मास्टर हो सकते हो, आप जिम करवा सकते हो, आप योग करवा सकते हो, सारे करवा सकते हो। फिजिकल एजुकेशन, ये तो चीज़ ही अलग है। भौतिक के प्रति दृष्टिकोण ये कि ये चेतना का क्रिया व्यापार है। भौतिक अपने आप में कोई जड़ तत्व यो नहीं है। ये तो चेतना का एक सर्टेन कॉन्क्रीटाइज़ेशन है, घनीभूतीकरण है। अगर ये है, तो धीरे-धीरे आप अब दूसरे तरीके से भैया शरीर देख, अपने को माँ का कार्य करना है। तो आपकी क्षमताएँ, शक्तियाँ वो जो भी हैं, आप सामान्य तरीके से जैसे उसको सुना रहे हो अपनी बात, फिर चेंज हो जाएगी। तो भौतिक की आप ये पाओगे साधना के अंदर आने के बाद उसकी क्षमताएँ हैं, शक्तियाँ हैं। स्वतः रोग चले गए, स्वतः सारी चीज़ें चली गई और रोगी व्यक्ति भी है, तो भी वो उसको इतना तवज्जो नहीं दे रहा। एनर्जी का स्रोत दूसरा कह रहा है, इसके एनर्जी का स्रोत तो दूसरा निश्चित रूप से है भौतिक को लेके आपका जो विचार है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भोजन छोड़ दिया? बिल्कुल भोजन नहीं कर रहे हो। कुछ तो है वो कह रहे हैं हम खाली 400 एमएल नर्मदा का जल पी के रह रहे थे। वो भी हमने तो कुछ दिन से त्याग कर दिया। खाली उसकी हवा का हम तो सेवन कर रहे हैं। तो भौतिक तो इसके लिए संभव है ये अब क्यों मानसिक चीज़ तो है नहीं, ना ये प्राणिक चीज़ है। ये तो एकदम ही भौतिक चीज़ हो गई। तो अब उसके लीवर कैसे फंक्शन कर रहा होगा? उसका डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से फंक्शन कर रहा होगा? आपको जो इतना सीरियसली पढ़ाया जाता है, इसने तो बाईपास कर दिया इसको सारे को। अगर किसी के साथ ये संभव है, तो फंडामेंटली तो संभव है। भौतिक को लेके हमारा दृष्टिकोण और जब हायर प्रक्रिया काम करेगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हवा, पानी ये सब इसको भी बंद कर दोगे, भोजन बंद कर दोगे, हमको ये नहीं करना। पर इसको लेके जो दृष्टिकोण बदल जाएगा और कैसे आपके अंदर हायर चीज़ें आके इनको भी मॉडिफ़ाई करेगी, ये आप देख पाएँगे। ये ही सारे को फिज़िकल एजुकेशन में माँ बता ही रही है। इसलिए हम समझते नहीं। समझते ही नहीं माँ कितनी गंभीर बात कर रही है। ये फिज़िकल के अंदर आ जाएगा कि उच्चतर ये तो आज हम यही खोल पाए खाली
कि हम ऊपरी चेतना में ऊपर उठ सकते हैं और अपनी सत्ता के विभिन्न आंतरिक और बाहरी भागों का, मानसिक, प्राणिक और भौतिक, और सबके नीचे अवचेतन का, ये और सोचना कि अवचेतन का अवलोकन कर सकते हैं और उस उच्चतर स्थिति से इनमें से एक या दूसरे पर या समग्र पर क्रिया कर सकते हैं। ये इसी तरीके से श्री अरबिंदो के माँ के साहित्य को हमको अप्रोच करना चाहिए। इससे हमारे बीइंग का तार-तार एकदम सामने आ जाएगा। रोक लो उसको कि नहीं, क्लैरिटी नहीं आई, और अगर इसमें क्लैरिटी में रहने का स्वाद आना शुरू हो जाएगा, ये तो आपका जीवन का तरीका ही चेंज हो गया। आप आनंद में जियोगे, ऑब्सक्योरिटी में नहीं। ठीक है ये बात? ये अब इससे आगे तो नहीं चलेंगे। आज कनेक्शन गड़बड़ रहा अपना तो। नहीं ठीक है। कि मानसिक में कैसे होगा? मानसिक पद्धतियाँ बनाता है, प्राणिक जो है सीट इसकी है, उसमें कैसे अंतर आएगा? और हमारे साथ ये प्रक्रिया हुई है, इसलिए सारे अब इसको ऑब्ज़र्व करो कैसे हुई। ये वाली जो है, ये प्रक्रिया यहाँ अब विराम देते हैं, कल लेते हैं। ठीक है, अनिल जी कोई बात है अभी इसमें? विवेक, ठीक है भैया, फिर से सुनते हैं। देविका जी। ठीक है पंकज भाई, आज की क्लास दोबारा सुननी पड़ेगी। काफी है। सारे आइडियाज, काफी सारी चीजें हैं जो इकट्ठी, तो हम इतनी माइंड ज्यादा को ऐसे देखते नहीं, जी, माइंड को इस तरीके से देखते नहीं हम। एकदम प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अब इसके लिए एटलीस्ट आपने इतने विषय में तो सचेतन रहे हों, ये तो ज़रूरी हो जाता है। फिर प्राण क्या करता है? भौतिक क्या करता है? ये अभी तो हम जो सामान्य तरीके उन्हीं पे चल रहे हैं, इसलिए कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री जय श्री राम।